नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कि खान सर का है। यह बिहार दरोगा अवर निरीक्षक अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है, जिसमें देखिए टोटल 36 सेट दिए गए हैं, जिसमें 26 हल प्रश्न पत्र है और 10 प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग जो है पिछले 4 वीडियो में सभी जो है हल प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग हल प्रश्न पत्र को सेट को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यह इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो यह है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक, जो कि 29/8/2021 को हुआ था। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है इसका देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है और उसे सौंपता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला प्रश्न का। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। तो यह जो है घटना पर आधारित है ध्रुवीकरण पर। किस पर? ध्रुवीकरण पर जो है यह प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो अशोक के नाम का उल्लेख उसके अभिलेख गुर्जरा, मस्की, निट्टूर एवं उद्गम अभिलेखों में मिलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक से अधिक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये सभी है। चौथा नंबर का प्रश्न है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है दोस्तों गति के जड़त्व का। सो ऑप्शन ए इसका चौथा नंबर का करेक्ट आंसर होगा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, जो कि रांची में स्थित है स्वर्ण रेखा नदी। छठा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। वह आपका करेक्ट आंसर होगा छठा का अनुच्छेद 228, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पर, यानी ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो प्याज अपने भोजन को संग्रहित जो है पत्तियों में करता है, यानी पत्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 8 का। नौवां नंबर है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थाई पुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। सो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 10वां का। 11 नंबर का प्रश्न है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। सो ऑप्शन नंबर ए 11 का राइट आंसर है। 12 का है कि कांवरताल झील कहाँ है। तो कांवरताल झील जो स्थित है वो बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 12 का। 13 नंबर है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है। तो तत्कार जो है कथकली का एक रूप है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 13 का। 14 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। तो यह लड़ाई लड़े थे जयप्रकाश नारायण, जो भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जेपी नारायण। 15 है कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ है। तो UNICEF का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। 17 है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। इस दिन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। इसका आरंभ जो किया थे रामानंद ने उत्तर भारत में। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद।
19 नंबर है कि कौन सा क्षेत्र जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, वो है परामर्शी अधिकार जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर है कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टेपी क्षेत्र जो है गेहूं के फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 20 का करेक्ट आंसर है। 21 है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, यानी ऑप्शन सी 21 का भी करेक्ट आंसर होगा। 22 का है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर जो है गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। तो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर जो है वैशाली शहर बसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी 22 का करेक्ट वो जो है पाटलिपुत्र शहर बसा है, जो कि गंगा, सोन और गंडक के संगम पर है। पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भूपर्पटी पर में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। भूपर्पटी में तो सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है वो है फील्डस्पार यानी कि 23 का आपका डी करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे ज़्यादा यह खनिज पाया जाता है। 24 है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है। तो बारामूला जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो जंग का रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी 25 का करेक्ट आंसर होगा। 26 है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सा गैस सर्वाधिक जहरीली है। उस गैस का नाम है CO, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है 26 का। 27 है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा कोयला खदान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सो छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गैर नवीकरणीय पुनःचक्रण स्रोत है। तो गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत का नाम है आपका लोहा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर का है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 29 का। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू-आकृति है। तो उसका नाम है जलोढ़ जो है वो नदी के द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू-आकृति है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 30 का करेक्ट आंसर होगा। 31 है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट जो प्रसिद्ध है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बॉक्साइट। 32 है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। यह नमी प्राप्त करता है कैस्पियन सागर से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 33 है कि सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है। तो सादिकपुर सिनौली जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए UP इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा जो है एथाइल अल्कोहल में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 का। 35 नंबर का प्रश्न क्या है कि जठर रस का pH मान क्या होता है। तो जठर रस का जो pH मान होता है वो 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 35 का करेक्ट आंसर होगा। 36 है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो है वो चतुष्फलीय होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है चतुष्फलकीय। 36 के बाद 37 नंबर का प्रश्न क्या है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। तो चावल का खेती जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे ज़्यादा अच्छा होती है, यानी बी इसका भी करेक्ट आंसर है। 38 है कि निम्नलिखित में सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा का नाम है सल्फा ड्रग, यानी ऑप्शन ए 38 का राइट आंसर होगा। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी लचीला है या इलास्टिक है। तो इनमें से जो सबसे इलास्टिक है उसका नाम है स्टील, यानी ऑप्शन ए 39 का करेक्ट आंसर है। 40 है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है तरंग धैर्य सबसे कम है। तो तरंग धैर्य सबसे कम होता है वो होता है एक्स किरण का, एक्सरे का, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। 41 है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई। तो रेलवे की शुरुआत पहली बार इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 41 का। 42 है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। तो अंतिम टिप्पणी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है सरकार के वित्तीय खर्च पर,
यानी ऑप्शन सी इसका 42 का राइट आंसर होगा। 43 नंबर है कि संविधान की कौन सा विशेषता जो है वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। तो जो संघात्मक नहीं है उसका नाम है एकीकृत न्यायपालिका, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। तो संविधान का जो है 42वां संशोधन के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल की राय को मान के लिए बाध्य किया जाता है, यानी 44 का ए इसका करेक्ट आंसर है। 45 है कि लौरिया आर्यराज क्या है। तो लौरिया आर्यराज जो है एक स्तंभ लेख है, यानी ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर है। 46 है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है। तो इसके परीक्षण को जो है बायोप्सी कहा जाता है कैंसर कोशिका के परीक्षण को, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है 46 का। 47 है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वाजनित त्वरण का मान क्या होता है। तो वह इंक्रीज होता है, बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है। 48 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सनलाइट है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है कलकत्ता में है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। 50 है कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोंग बांध जो भारत के वो हिमाचल प्रदेश यानी एचपी में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 50 का। 51 है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाओं को सुलित किया गया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य का नाम है असम, यानी ऑप्शन नंबर ए 52 का करेक्ट आंसर है। 53 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी। वो उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी 55 का करेक्ट आंसर है। 54 है 53 का सी करेक्ट आंसर है। 54 है कि बृहद ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जल परिवहन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 55 है कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो इसका खिताब जो ईगा स्विटेका ने जीता, यानी 55 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इस इंडेक्स में शीर्ष पर जो है सिंगापुर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है 57। 56 का 57 देखिए कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है। उसका नाम है सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 57 के बाद 58 है कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत ई मार्केट लॉन्च किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के द्वारा। 59 है कि IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है। उसका नाम है आपका पाईबीम नाम से जो है एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 है कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे। तो वो जो थे वो एक कवि थे गुलजार देहलवी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 60 का। 61 है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये जो है मैथ आपको खुद से बनाना है, खुद से बनाइए, हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। तो यह जो आएगा आपका 51 आएगा। 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत 51 जिनका भी आएगा उनका करेक्ट आंसर है। आपका जो है कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पढ़िए। 120 की दर से 2 वस्तु को बेचा, एक पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% की हानि हुई। तो लाभ और हानि आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 16 रुपये का हानि होगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 63 नंबर का प्रश्न देखिए, इस मिश्र धन ज्ञात करना है आपका। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए सावधानी पूर्वक, और इसका जो मिश्र धन होगा वो 67,760 रहेगा। जिनका भी आएगा उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। तो सबसे बड़ा भिन्न जो है 7/13 है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 65 है कि 123 का वर्ग क्या होगा। तो 123 का जो वर्ग होगा वो होगा आपका 15,129 होगा, यानी 65 का ए इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर का प्रश्न। आपको ये सभी आपको बनाना है, ठीक है। 66, 67, 68
66 चलिए आंसर बता देते हैं, मान निकालना है। 66 का आपको मान निकालने पर जो है आंसर आपका 16 आएगा। 67 है कि √8 गुने √14 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर अगर 4 रूट 7 आ रहा है तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 बनाता है तो उसका स्ट्राइक रेट रन रेट क्या है, तो आपको बताना है उसका स्ट्राइक रन रेट जो है आपका 170 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन दिन था, आने वाला जो है सोमवार है तो बीता हुआ जो था वो था क्या था परसों, वो था आपका बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन नंबर डी 69 का करेक्ट आंसर होगा। 70 है किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10 में है और पीछे से 8 में है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे 70, वो आपका हो जाएंगे आपका 17 हो जाएंगे। 10 + 8 - 1 कीजिएगा तो वो 17 आपका 20 का करेक्ट आंसर है। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको इसके लेखक हैं कौनसम हिमालय सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। SILAM और ENFUACR जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है, सीलम और इन्फुसर यह जो है संबंधित जो किस क्षेत्र से हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 73 के मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे, वो एक लेखक थे, राइटर थे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 74 है कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रुद्रम फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी 74 का करेक्ट आंसर है। 75 है कि कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कपिला कार्यक्रम जो है वो बौद्धिक संपदा क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो प्रावधान करता है अनुच्छेद 275, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 77 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है यूपी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 है कि प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर हैं, तो सौरभ लोढ़ा जो हैं वो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 79 है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो सरसों अनुसंधान केंद्र जो है राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, यह कलाकृति जो है पोलवरम से प्राप्त हुई है, पोलावरम, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसद सीट प्राप्त होनी चाहिए, तो कम से कम जो है 10% सीट प्राप्त होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 82 है कि नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इसका 82 का करेक्ट आंसर है। 83 है कि कोई मामला अविशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अधिकार जो है अंतिम अधिकार यह किसके पास है, तो यह जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 के बाद चलिए 84 नंबर का प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा से जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका 84 का ए 15 करेक्ट आंसर है। तुर्काल ने चहलगानी को किसने समाप्त किया था, तो तुर्काल ने चहलगानी को समाप्त करने वाला शासक का नाम है बलबन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 86 के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है गलत है, वो है कि मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं राज्यपाल, यह फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 है कि 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी आपका 49 होगी, यानी 87 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88 है कि धनराशि आपको बताना है, सभी मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, तो मैथ और रीजनिंग के जो भी रिलेटेड आपका प्रश्न है वो आप खुद से जो है आप सॉल्व कीजिए। इसका जो हम इसका आंसर का जो PDF है वो वीडियो के इसका लास्ट में हम दे देते हैं, यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा 99 और 100। देखिए यहाँ तक आपके जो है
वीडियो को, नहीं तो आप पॉज कीजिए या फिर आप सॉल्व कीजिए। यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सभी इसको सेट को। और ये देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट का आपका जो है आंसर शीट रहा। तो अगर आपको यह सारा PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप ये सभी PDF को प्राप्त कर सकते हैं बारी बारी से। तो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में हैं फिर और से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।